ओके। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ओके। तो आज का डेट है 6 मई 2024, मंडे। द टाइम इज 4:57 PM। ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे दैट्स तो दिस टॉपिक इज नंबर सिस्टम। ओके। नंबर सिस्टम। तो बेसिकली व्हाट इज नंबर सिस्टम? तो नंबर सिस्टम में वी स्टडी होल नंबर। ओके। होल नंबर को पढ़ेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, odd नंबर, composite नंबर, प्राइम नंबर, rational number, and irrational number। और उसके बाद in addition to that commutative and associative भी पढ़ेंगे। ओके। सो व्हेन वी से होल नंबर, ओके, जब हम लोग होल नंबर बोला जाए तो बेसिकली जैसे कि सबसे आगे आपको जब नंबर काउंटिंग करो बोलने से अब क्या से शुरू करते हैं? डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट इज व्हेन आई आस्क यू टू काउंट नंबर। ओके। उस नंबर को काउंट करो। काउंट द फिंगर्स इन योर हैंड। ओके। हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव बोलते हैं आपको, जैसे कि हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव। तो हम लोग बोलते हैं वी हैव 10 फिंगर्स। ओके। वी हैव 10 फिंगर्स बोलता है। व्हाई इज दैट? हम लोग कैसे 10 फिंगर्स बोल सकते हैं? बिकॉज जब हम लोग काउंटिंग करता है, दैट इज हम लोग जब दोनों हाथ को लेके काउंटिंग करता है, तो हम लोग जब भी काउंटिंग करते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट इज जब भी हम लोग नंबर को काउंटिंग करने को बोलता है, दैट इज कुछ भी चीज को काउंटिंग करने को बोलते हैं तो हम लोग 1 से शुरू करते हैं। दैट इज तो वो 1 से जब शुरू करता है तो वो नंबर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ओके। these numbers are known as नेचुरल नंबर। तो इसलिए बिकॉज नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग में यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स। तो बट क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जब जैसे कि आप किसी से लोन लेते हैं। ओके। किसी से आप लोन लेता है, 10 रुपया का लोन लेते हैं। तब जब आपके पास जैसे कि आपके पास 5 रुपया आ गया। ओके। तो अभी आपको ये 10 रुपये का लोन को उसको वापस देना है। तो जब ये लोन को जब हम लोग वापस देता है, दैट इज आपका पास कितना नंबर है? 5। और आप वहां से 10 आपका लोन है, 10 आपका निगेटिव में है, 5 जो आपका पॉजिटिव में है। तो जब आप माइनस करता है तो देर इज ये नेगेटिव नंबर क्यों आ पाता है? ओके। व्हाई दिस नेगेटिव नंबर इज पॉसिबल? दिस नेगेटिव नंबर इज पॉसिबल बिकॉज हम लोगों के पास होल नंबर रहता है। ओके। होल नंबर। तो होल नंबर बेसिकली क्या है? जब हम लोग नंबर को पूरा पूरा तरीके से जब गिनने लगता है तो हम लोग को होल नंबर में मिलता है 0 1 2 3 4 5 6। और ये जाते जाता है इन्फिनाइट तक। ओके। दैट इज होल नंबर जो क्या होता है 0 से शुरू होता है, और नेचुरल नंबर जो क्या होता है 0 को छोड़ के 4 5 6
और ये जाता जाता है इन्फिनाइट। तो बेसिक डिफरेंस इज दैट जब होल नंबर और नेचुरल नंबर को बोलता है तो होल नंबर में सिर्फ जीरो का फर्क है। ओके, आई एक्सपेक्ट कि आप लोग को ये पता होगा, बट सिंस हम क्लास ले रहे हैं तो हम ये विजन में लेके चलते हैं कि आप लोगों को हर एक चीज को थोड़ा बेसिक से शुरू करें। ओके, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर होने के बाद तो हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। ओके, तो व्हाट इज इवन नंबर? तो इवन नंबर क्या है? एनी नंबर, एनी नंबर that is divisible. Divisible by 2. Yes, any number that is divisible by 2. Yes, Divisible by 2. or Mm. even number. Okay, even number, any number that is divisible by 2. तो even number का भी क्या होता है? एक पैटर्न होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे आपको वन, इवन नंबर आप लिख के देखिए। ओके, हम नंबर लिखिएगा, आप इवन नंबर को फाइंड आउट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Please. फॉर एग्जाम्पल हम ले लिया, हमें 30 तक नंबर ले लिया। ओके, तो अभी हम बोलेगा कि टेल मी यहाँ पे कौन कौन सा इवन नंबर है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेगा? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो इवन नंबर में क्या होता है? दैट इज 2 4 6 8 और 10। ये नंबर जो क्या है 2 से डिविजिबल होता है, राइट? तो यही चीज हम लोग को क्या है, एक पैटर्न में मिलता है। यहाँ पे 11 है, 12 है, यस 12 इज डिविजिबल बाय 2। 14 भी है, 16 भी है, 18 भी है, 20 है, फिर 22, 24, 26, 28 एंड 30। यहाँ पे आपको क्या पैटर्न देखने मिलेगा? व्हाट यू विल सी इज दैट इवन नंबर जो हमेशा क्या से एंड होता है? 2 4 8, 2 4 6 8 एंड 0। जो भी नंबर दिया जाएगा, ओके, एनी नंबर दैट इज गिवन टू यू जिसका यूनिट डिजिट में ये 5 नंबर आएगा, तो दैट विल बी एन इवन नंबर। ओके, जैसे कि आपको हम जितना भी बड़ा नंबर दे दें, क्या इज दिस एन इवन नंबर? क्या ये इवन नंबर है? यस, इट इज एन इवन नंबर। व्हाई? बिकॉज इसका यूनिट डिजिट, इट इज यूनिट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट में मेरा क्या है? 0। तो 0 से जब भी एंड होगा, या फिर 2 4 6 8 0, ये पांचों नंबर में से जो भी एक यूनिट डिजिट में रहेगा वो एक इवन नंबर होगा। एंड इवेंचुअली दैट नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2। तो आपको बाद में पढ़ने मिलेगा लैंग्वेज नंबर्स, वहाँ पे जब हम लोग बात करेगा तो कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल, कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल, 5 4 ऐसे करके हम लोग तो लंबा जाएगा। अभी के लिए बस इवन नंबर को पहचानना है। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली जो भी नंबर जिसका एंड में 2 4 6 8 0 से होता है तो वो है मेरा इवन नंबर। दैट इज 2 4 6 8 एंड 0। फिर अभी कंपोजिट नंबर। ओके, दोज नंबर, सॉरी, इवन नंबर ये ऊपर का वाला। ओके, इसके लिए 2 4 6 8 0। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, जिसका माइक खुला है प्लीज थोड़ा बंद करिए, इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिंग। ओके, फिर इवन नंबर हो गया। फिर ओड नंबर क्या है? एनी नंबर दैट इज नॉट एन इवन नंबर, वही ओड नंबर है। तो यहाँ पे कौन कौन सा नंबर नहीं आए? ओके, यहाँ पे फिर से देखिए, जो जो नंबर रह गया उसको आइडेंटिफाई करिए। 1 रह गया, 3 रह गया, 5 रह गया, 7 भी रह गया, 9 भी रह गया। यहाँ पे भी क्या है? 11, 13, 5,
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। फिर यहाँ पे जिसको भी हम डार्क सर्किल किया गया है, इसमें हम लोग को क्या पैटर्न दिखता है कि यूनिट डिजिट में हमेशा 1 रिपीटिंग होता है, ओके, 3 भी रिपीटिंग होता है, 5 भी रिपीटिंग हो रहा है, 7 भी रिपीटिंग हो रहा है और 9 भी रिपीटिंग हो रहा है। तो जो भी गिवन नंबर है उसका एंड में 1, 3, 5, 7 या फिर 9 रहता है, दैट इज एन ओड नंबर। तो हम लोग को ज्यादातर ये पजल रहता है कि इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है और ओड नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है। नो, दैट्स वेरी डिफरेंट केस, ओके। ओड नंबर जो 3 से होना जरूरी नहीं है, ओके, बस 2 से सिर्फ डिवाइड नहीं होता। तो मेरा आ जाता है, ओड नंबर में मेरा आ जाता है 1, 3, 5, 7 एंड 9। जो भी नंबर का यूनिट डिजिट में दैट इज द लास्ट, जिसमें तो 1, 3, 5, 7, 9 से होता है, वो होता है मेरा ओड नंबर, ओके। नाउ कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर वो नंबर रहता है जो 1, जो क्या है, 1 से डिविजिबल होता है, ओके, या फिर इटसेल्फ से होता है, या फिर अदर नंबर से होता है, ठीक है, अदर नंबर से। इसका एग्जांपल यहाँ पे देखना। एग्जांपल में जैसे कि मैं ले लेता हूँ 21 ले लेता हूँ और 13 ले लेता हूँ। अभी ये 21 का हमको फैक्टर लिख के बताओ बोलेगा, ओके। फैक्टर, अभी के लिए फैक्टर को छोड़ दीजिए। तो ये 21 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होता है? तो 3. मल्टीप्लिकेशन टेबल में आप देखिएगा तो 1 इंटू 21 इज 21, 3 इंटू 7 इज 21, 7 इंटू 3 इज 21 एंड 21 इंटू 1 इज 21, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकता है, हम बोलता है कि ये दोनों में से कौन, हम पूछ रहे हैं आपको कि ये दोनों में से कौन कंपोजिट नंबर है। तो फिर आप 13 को यहाँ पे देखिए, 13 को फिर हम मल्टीप्लिकेशन टेबल 13 किस किस में आता है देखिएगा। 1 इंटू 13 इज 13 एंड 13 इंटू 1 इज 13। तो यहाँ पे आपको देखने में मिल रहा है, ओके, कि ये 21 जो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ओके, इटसेल्फ से भी डिवाइड हो रहा है। दिस हमको फर्स्ट क्राइटेरिया फिल अप हो गया, 1 से होना है और इटसेल्फ से होना है, यस, डिवाइड हो रहा है। एंड हमको क्या मिल रहा है एडिशनली, 2 मोर फैक्टर्स मिल रहे हैं एडिशनली, और 2 नंबर ऐसे मिल रहा है कि जो 21 को डिवाइड कर सकते हैं, ओके। दैट इज 3 7 जो 21 एंड 7 3 इज 21। तो इसलिए ये 21 जो मेरा बन जाता है कंपोजिट Composite नंबर, number. ओके। Yes. दिस बिकम्स अवर कंपोजिट नंबर। और थिक कंपोजिट नंबर का ऑपोजिट देयर इज प्राइम नंबर। क्या रहता है, व्हाट इज प्राइम नंबर? अभी इसको और थोड़ा कंपेयर करेगा। प्राइम नंबर में रहता है कि नंबर में सिर्फ 1 और इटसेल्फ से सिर्फ डिवाइड होना है और अदर नंबर इंक्लूड नहीं होना, ओके। तो यहाँ पे वी कैन सी 13, ये 13 जो क्या है, इसमें क्या है, हमको 2 नंबर से मिल रहा है, दैट इज 1 मिल रहा है जो 13 को डिवाइड कर रहा है, और 13 जो है इटसेल्फ से सिर्फ 13 को डिवाइड कर रहा है। देयर इज कोई हम लोग को एक्स्ट्रा फैक्टर्स नहीं मिल रहे, ठीक है, एक्स्ट्रा ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जो 13 को काट पा रहा है। तो इसलिए 1 और जब इटसेल्फ से तब वो नंबर जो मेरा बन जाता है प्राइम नंबर, ओके। तो फिर अदर लैंग्वेज में हम लोग बोल सकता है कंपोजिट नंबर को जब 2 से ज्यादा फैक्टर्स होगा, ओके, मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर को हम बोल सकता है मोर देन 2 फैक्टर्स। और प्राइम नंबर में क्या होता है, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है।
फैक्टर्स में आपको पजल नहीं होना है। फैक्टर्स जैसे कि आप देखो, मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखते हैं आप, जैसे कि वन, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ वन, टू, थ्री जब आप लिखिएगा, वन इंटू वन इज वन, वन इंटू वन इज वन, वन इंटू टू इज टू, वन इंटू थ्री इज थ्री, वन इंटू फोर इज फोर, वन इंटू फाइव इज फाइव, वन इंटू सिक्स इज सिक्स, वन सेवन इज सेवन, वन एट इज एट, वन नाइन इज नाइन, एंड वन टेन इज टेन। वैसे टू का भी हम टेबल लिखिएगा, टू वन इज टू, टू इज फोर, टू थ्री इज सिक्स, ओके। तो अभी यहाँ पे जो भी हम लिखा गया है इसमें आपको फैक्टर और मल्टीपल को आपको बताएगा। ओके, व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर एंड मल्टीपल। अभी जब हम बोला है कि जब वन आई वाज राइटिंग दिस डाउन, जब ये टेबल बना रहा था, हम बोला है कि हम वन का एंड टू एंड थ्री का मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएगा। इट इज मल्टीप्लिकेशन टेबल मतलब क्या है कि जैसे कि हम आपको बोलेगा टू का मल्टीप्लिकेशन टेबल बोल, टू का मल्टीप्लिकेशन टेबल में क्या किया है कि अब टू इंटू वन, टू इंटू टू करके अब लिखना शुरू कर दे, दैट इज उसका अब मल्टीप्लाई करके उसका नंबर को हम मल्टीप्लिकेशन टेबल क्रिएट किया। वेरएस फैक्टर जो क्या होता है, फैक्टर जो ये जो आपका लेफ्ट में जो भी नंबर रहता है, ओके, जैसे कि ये वन जो क्या है, ये जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल का फैक्टर है, ओके। ये टू जो क्या है, ये टू जो फैक्टर है, और किसका, ये जो इक्वेशन, इक्वल के बाद जो नंबर है उसका वो क्या है, फैक्टर है। देर इज टू वन इज टू, देर इज टू इंटू वन जो क्या है मल्टीपल करके टू बना है। और किससे टू आया है, ये टू से टू जो आया है, जैसे कि टू इंटू टू इज फोर, तो टू इंटू टू का मल्टीप्लिकेशन जब हम टू से करते हैं तो फोर आता है, ओके। तो ये किससे आया, ये टू से आया। तो ये टू लुक से ये जो हम लोग का मल्टीप्लिकेशन टेबल में टू का राइट साइड में जो भी नंबर है वो सब टू से आ रहा है, तो ये जो क्या बन जाता है, ये टू जो एक फैक्टर होता है, ओके, ऑफ जिसका है मल्टीप्लिकेशन, जो भी टू का टेबल में जो भी मल्टीप्लिकेशन टेबल आएगा, टू जो उसका फैक्टर होगा, दैट इज टू जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, दैट इज कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ओके। कुछ भी रिमाइंडर बचने नहीं देगा। जैसे कि हम बोलेगा आपको 12 का फैक्टर बताओ, आपको जब बोलेगा 12 का फैक्टर बताओ, तो आपको क्या करना है, कौन कौन सा नंबर जो 12 को डिवाइड कर सकता है आपको उसको निकालना। ठीक है, 12 के फैक्टर बताओ बोलने से आप क्या करना है, वन का मल्टीप्लिकेशन में 12 आता है, यस, टू में भी आता है, थ्री में भी आता है, फोर में भी आता है, सिक्स में भी आता है, एंड 12 इटसेल्फ में भी आता है। दीज आर द फैक्टर्स। वेयर एज अभी हम बोलेगा 12 का मल्टीप्लिकेशन लिखो, क्या मल्टीपल लिखो, तो 12 का मल्टीप्लिकेशन में आप 12 का मल्टीप्लिकेशन टेबल को लिखना है, ओके। 12 वन जो 12, 12 टू जो 24, 12 जो 36, 12 फोर जो 48, 12 फाइव जो 60। दैट इज दिस इज आवर फैक्टर, एंड ये मेरा फैक्टर का कंडीशन है, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन, ओके। फैक्टर जो डिवाइड करता है और मल्टीप्लिकेशन जो क्या है एडिशन करता है, ओके। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। हेलो, आप लोग को समझ में आ रहा है, राइट? जी सर। हम्म।
अभी हम रेशनल और इरेशनल जाने से पहले हमको ये बात बताना चाहिए, ये इंटीजर्स को बताना चाहिए। ओके, इंटीजर्स। थोड़ा पहले जब आपको हम बोल रहा था निगेटिव नंबर का, ओके, तो उसको इंटीजर्स में आपको पता चल जाएगा। इंटीजर जो क्या है बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग बिजनेस कर रहा होता है तो आप लोग के लिए इंटीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि ओके, तो इंटीजर्स में क्या होता है, अब होल नंबर हम सिखाया था। ओके, होल नंबर हम लोग को मालूम है। होल नंबर जो क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये जाते जाएगा इन्फिनाइट तक। ओके, इन्फिनाइट ऐसे करके हम लिखा हुआ है। ओके, दिस इज नॉट एट, दैट इज इन्फिनाइट। ओके, दिस वन इज इन्फिनाइट। और इंटीजर्स में क्या होता है, निगेटिव होल नंबर आ जाए, निगेटिव होल नंबर भी आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है इंटीजर्स में, अब एक लाइन ड्रॉ कर लेना। ओके, एक डेफिनेट लाइन ड्रॉ कर लो। सेंटर में न्यूट्रल रहता है, जीरो जो क्या है, न्यूट्रल रहता है, नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, इट इज न्यूट्रल। और ये जीरो का जब हम लोग राइट साइड जाएगा तो हम लोग को पॉजिटिव नंबर्स मिलता है, और जीरो का जब हम लोग लेफ्ट साइड जाएगा हम लोग को मिलता है नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो जीरो के बाद क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो हमें 6 तक ले लिया। ओके, एक्चुअली इन्फिनाइट और भी जा सकता है, 30, 40, 500, 1000, लैक्स, करोड़, ट्रिलियन तक भी जा सकता है। तो ये मेरा है नेगेटिव नंबर। ओके, जीरो का राइट साइड वाला नेगेटिव नंबर है, और जब लेफ्ट साइड जाएगा वही 1, वही 2, यही 3, यही 4, यही 5 और ये 6 ही आ जाएगा। ओके, बट कंडीशन क्या है, जैसे कि आप लोग को हम देता है, जैसे कि हम लोग लिखता है नंबर 4, हम बोलेगा आपको लिखो नंबर 4। जब आपको नंबर 4 लिखो बोलते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखना है। ओके, ये नंबर 4 का ये आगे में हमेशा प्लस साइन छुपा होता है। ओके, हमेशा प्लस साइन छुपा होता है। हम जब तक आपको नहीं बोलेगा कि नेगेटिव नंबर 4, जब आपको बोलेगा हम नेगेटिव नंबर 4 लिखो बोलेगा, तब आप 4 के राइट साइड में माइनस डाल देंगे। दिस इज माई नेगेटिव नंबर एंड दिस इज माई पॉजिटिव नंबर। तो बेसिकली हम लोग जो भी सिंपली ऐसे नंबर लिखते हैं, जैसे कि हम लोग फोन नंबर भी जैसे कि फोन नंबर, जैसे कि या फिर रोल नंबर, जैसे कि रोल नंबर 45, ये जो रोल नंबर 45 आप लोग लिखता है, ये हम लोग का क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ओके, दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ में क्यों बोलने से, यहाँ में हमेशा प्लस जो छुपा हुआ होता है। ओके, द प्लस इज ऑलवेज हिडन देयर। और इनकेस हम इसको निगेटिव दे देगा तो दिस इज -45, ये मेरा बन जाता है निगेटिव इंटीजर। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो जीरो जो हमेशा न्यूट्रल होता है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। एंड रिगार्डिंग, थोड़ा पहले हम बोला जैसे कि आप लोग का काम सा बिजनेस ऐसे करता है, जैसे कि अब गया दुकान पे। ओके, अब दुकान में लेता है 20 रुपया का उधार लिया। ओके, 20 रुपया का कुछ सामान लिया, बोला इसको जीव में रखो, हम जब हमको पैसा मिलेगा हम दे देंगे। और आपके पास जब 10 रुपया आता है तो आप दुकानदार को कितना रुपया देना बाकी रहेगा 10 रुपया काट देने से? Dos. Dos. ओके, 10, 10. राइट। Yes. ये 10 कैसे आया, हाउ कम दिस 10 के? आप जो 20 से 10 माइनस कर दिया, ओके दैट्स, ये लॉजिकली तो ये सही है, बट मैथमेटिकली क्या होता है ये बात को समझना। ओके, मैथमेटिकली ये बात को देखना, ये बॉक्स को देखना। ओके, अब जब किसी से उधार लेता है, व्हेन यू टेक लोन या फिर ड्यू किसी से लेता है, कुछ चीज बोरो करता है, तो जितना भी अमाउंट होता है वो हमेशा आपका पॉकेट से जाना ही है, इसलिए वो अमाउंट हमेशा नेगेटिव में रहता है। ठीक है, इवन तो आपका पॉकेट में आ रहा है लेकिन आप किसी को लौटाना है, इसलिए ये जो -20 है आपका हमेशा नेगेटिव होगा किसी से उधार में लेंगे। और हमको 10 रुपया हम काम करके कमाए हैं, ओके, उसको हमको किसी को वापस देना नहीं, ये मेरा अपना पैसा है, इसलिए ये मेरा हो जाता है
प्लस में रहता है। ठीक है, तो अभी देखो, ये -20 और ये +10, आपको बाद में पढ़ने मिलेगा, आपको पढ़ने मिलेगा माइनस प्लस माइनस देता है, इसलिए आप जो क्या है, 10 बच जाता है। ओके, तो ये 10 भी क्या है, आपको वापस देना है कि नहीं है, आपको दुकान में वापस देना है, ये 10 भी क्या है, Minus. माइनस में रहता है। ओके, इसलिए लोन, आप लोन जितना रुपया का भी उठा लो, आप वो लोन से अमीर नहीं बनेगा अनटिल एंड अनलेस आप उससे कुछ चीज, उससे डबल प्रॉफिट आके, जैसे कि यहाँ में मान लो इन केस हमको यही जगह में 40 रुपीज मिलता। ओके, 40 रुपीज था बोलने से हमको, हम अभी मेरा पास कितना बचेगा, 20 बचेगा, राइट। ये Yes. 20 जो क्या होगा, प्लस में होगा, दिस इज माई ओन मनी, राइट, ये मेरा खुद का पैसा है। अब यही सिनेरियो को देखना, जैसे कि हम 40 रुपीज का दुकान से सामान लिया। ओके, और हमको, मेरे पास आ जाता है 20 रुपीज, अभी हमको दुकानदार को वापस देना, दुकानदार को देके मेरा पैसा तो माइनस होने, मेरा पॉकेट तो जीरो हो गया, अभी मेरा पॉकेट क्या हो गया, जीरो हो गया, राइट। पॉकेट तो जीरो हो गया, लेकिन दुकान में कितना रुपया देना बाकी है, -20, है कि नहीं, ये आपका पॉकेट से माइनस होना ही होना। दिस इज नोन एज इंटीजर्स। ओके, इसलिए इंटीजर्स हम लोग का में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इसलिए जैसे कि आप लोन लिया दुकान से, आप जैसे कि किसी से उधार लिया, जैसे कि 20 रुपीज का उधार लिया, आप कुछ चीज में इन्वेस्ट किया, और 20 इंटू क्या है, 20 जो 3 टाइम्स आपको प्रॉफिट देगा, तो 60 रुपीज हो गया आपका। और आप जब ये दुकानदार को, ये जिससे आप पैसा वापस लिया, उसके पास आप वापस जाइए, तो आपका नेगेटिव रह गया ना। लेकिन ये 60 जो क्या है, आप इन्वेस्ट करके कमाया है, ये आपको पॉजिटिव में होगा, तब जाके 20 रुपीज तो कैंसिल हो गया, दुकानदार को आप दे दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपके पास 40 रुपीज, वो आपका अपना पैसा होके देता। ओके, दिस इज इंटीजर्स, राइट। समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. ओके, तो इंटीजर्स भी हो गया, एंड अभी हम लोग पढ़ेगा रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर को आप लोग हम थोड़ा लेट पढ़ेगा। ओके, रेशनल को थोड़ा अभी के लिए बस हल्का से इंट्रोडक्शन देगा। रेशनल नंबर आपको ऐसे बेसिक से बता देगा। ओके, जो भी नंबर को हम, ओके, यहाँ पे नीचे में दिखाता हूँ मैं, रेशनल नंबर, इसको ध्यान देना, रेशनल नंबर बाद में आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में बहुत काम आएगा, लेकिन हम अभी के लिए बस हल्का सा इंट्रोडक्शन देगा। जब एलजीब्रा पढ़ेगा तो रेशनल नंबर और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो रेशनल नंबर में क्या है, अब यहाँ पे देखना। ओके, यहाँ पे क्या होता है, एनी नंबर, इसका डेफिनेशन देख लेना, एनी नंबर दैट कैन बी written in the form of P by Q, ठीक है, where Q is not equal to 0। ठीक है, Q is not equal to 0। अब इसका थोड़ा हम लोग अंडरस्टैंडिंग करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एनालाइज करके ये डेफिनेशन को, एनी नंबर बोला गया, राइट, एनी Mm. नंबर मतलब कोई भी नंबर, देयर इज एनी नंबर मतलब कोई भी नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दो 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 करके जाते जाएगा। ओके, तो एनी नंबर बोले तो हम चलो हमें जीरो को भी ऐड कर देते हैं, जीरो भी एक नंबर है कि नहीं, होल नंबर का डेफिनेशन में वहाँ आता है। उसको क्या करना है, रिटन लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पी बाई क्यू का फॉर्म में लिखना है, जिसमें क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू जो क्या है, जीरो नहीं होना, तो जीरो के अलावा
नंबर में जीरो को छोड़ के बोलते हैं, मतलब क्यू जो मेरा क्या होना है, एक नेचुरल नंबर होना, नेचुरल नंबर होना। नेचुरल नंबर मतलब व्हाट, काउंटिंग नंबर। अभी भी सिखाया था, देर इज वन से शुरू होके टू थ्री फोर, कोई भी नंबर हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी जीरो। Zero. ओके, जीरो नहीं होना है। और पी जो क्या है, पी में ये कंडीशन नहीं है, पी जो नॉट इक्वल टू जीरो के ऐसे कंडीशन नहीं है। तो पी जो क्या होता है, पी जो एनी होल नंबर ले सकते हैं आप, ठीक है, Mm. एनी होल नंबर। एनी होल नंबर हम कैसे बताया था अभी भी, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, दो 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 करके इन्फिनाइट तक जाएगा। तो अभी फॉर एग्जांपल हम आपको दे देगा थ्री, थ्री को एक, थ्री क्या एक होल, एक थ्री एक क्या रेशनल नंबर है क्या, Sir, इज don't know. दिस, यस आई विल टेल यू, इज दिस a रेशनल नंबर। आपको रेशनल नंबर अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या इंपॉर्टेंस है, बाद में आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे पता चलेगा, ओके। इज दिस ए होल रेशनल नंबर, क्या थ्री एक रेशनल नंबर है, हम बोलेगा यस, हम बोलेगा यस इट इज ए रेशनल नंबर। कैसे, हाउ, नहीं बने. थ्री, ओके, थ्री है, थ्री के नीचे हम वन डाल सकता है, थ्री के Yes. नीचे हम वन डाल सकता है, Yes. यस, Yes. बिकॉज हम वन से थ्री को काटेगा थ्री ही आएगा, है कि नहीं। अभी थोड़ा पहले जो हम लोग सीखा था, पी बाई क्यू का फॉर्म में लिखना है, तो क्या थ्री एक होल नंबर का अंदर आता है कि नहीं आता है, आता है. आ रहा है राइट। क्यू जो वन जो एक क्यू का फॉर्म में नेचुरल नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा, राइट, क्योंकि नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है, बस जीरो नहीं होना है, राइट। तो थ्री को हम एक रेशनल नंबर बोलेगा, बिकॉज उसको हम पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं, और मेरा क्यू जो यहाँ पे क्या है, क्यू जो मेरा जीरो नहीं है, मेरा क्यू का वैल्यू यहाँ पे वन है, तो इसलिए ये मेरा एक रेशनल नंबर, ठीक है। अभी जैसे कि हम बोल देगा आपको कि थ्री बाई फोर एक रेशनल नंबर है, यस इट इज ए रेशनल नंबर। व्हाई, बिकॉज पी बोला है एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर, बस होल नंबर के अंदर आना, एनी नंबर। तो थ्री तो मेरा नंबर आता है कि नहीं आता, होल नंबर, हम जीरो से शुरू करता है इन्फिनाइट तक, थ्री तो नंबर है ऑब्वियसली, पी वन पी जो मेरा सेटिस्फाई हो गया। बस क्यू में क्या है, जीरो सिर्फ नहीं होना है, इस नीचे में सिर्फ जीरो नहीं होना है, उसे कोई भी नंबर हो, वो मेरा बन जाता है Yes. रैशनल नंबर, ठीक है। तो मेरा यस इट इज ए रैशनल नंबर, हम इसको भी यस बोल देगा, क्योंकि यहाँ में पी जो मेरा है थ्री, और क्यू जो मेरा है फोर, फोर जो क्या है जीरो से बड़ा है, राइट, एंड फोर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे में भी हम लोग बोल सकते हैं। अभी फिर आपको हम देगा, जैसे कि अभी आपको हम देगा और एग्जाम्पल में जैसे कि हम्म, अभी आप बोलो नाइन बाई जीरो, क्या ये रैशनल नंबर है, Mm. यस इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, व्हाई, बिकॉज पी तो चलो सही है, नाइन, पी इज करेक्ट, ओके, पी जो ओके है, बट क्यू जो हम लोग का नीचे में जो रहता है, क्यू जो क्या है जीरो हो गया, वेरेस हम लोग को क्या चाहिए था, क्यू जो जीरो नहीं होना है, राइट, क्यू, या में क्यू जो गलत हो जाता है, इसलिए ये मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है, राइट। तो आपको बाद में हम और भी पढ़ाएगा रैशनल नंबर के बारे, रैशनल नंबर में आपका आता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग आएगा, उसको बाद में आराम से सिखाएगा, ओके। और एक तो होता है नॉन Mm. टर्मिनेटिंग, उसके लिए हम एक दो आपको थोड़ा मैं ये पावर्स वाला सिखा देगा, ओके, उससे तब आपको पता चलेगा। एक होता है टर्मिनेटिंग, होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग, ठीक है। तो ये आपका दो सिचुएशन आता है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे।
तो हमारा हो गया रैशनल नंबर। अभी तक जितना बताया, कुछ इशू है आप लोगों को? समझ में आ रहा है, राइट? जी सर। ओके। तो अभी हम लोग करेगा इरेशनल नंबर। ओके। इरेशनल नंबर फिलहाल के लिए तो इतना जरूरी नहीं है, बस आगे जानेगा क्यों इम्पोर्टेंट है, अलजेब्रा में पता चलेगा। अभी के लिए बस दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। ओके, पैनिक नहीं होना। इरेशनल नंबर, इसका भी डेफिनेशन हम लोग थोड़ा ट्राई करेगा। ओके, तो इरेशनल नंबर जो क्या है, ठीक ऑपोजिट ऑफ रेशनल नंबर। एनी नंबर that is not a rational number। ठीक है, अभी के लिए बस इसको ये इंट्रोडक्शन में बस अभी के लिए बस ऐसे जानना। ओके, एनी नंबर दैट इज नॉट एन इरेशनल नंबर, वो है मेरा। ओके, तो इसको हम बाद में एलाबोरेट करेगा। अभी के लिए बस इसको इतना में सिर्फ थोड़ा हल्का से जानने के लिए रख लेना। ओके, छोड़ के अभी हम थोड़ा अलग टॉपिक पर आएगा, क्योंकि इसके लिए जब हम एल्जिब्रा करेगा तो नीचे में कैसा आता है तब और भी ब्रोड से जानने मिलेगा। अभी के लिए हम लोग अलग जाते हैं। ओके, इसको हम लोग बाद में फर्दर में करेंगे। तो अभी हम लोग का ये बहुत बेसिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाद में बार बार दोहराने मिलेगा आपको। इसको देखना। ओके, आपको पढ़ने मिलेगा कॉमिटेटिव कॉमिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। के लिए काम आता है कॉमिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है? ओके, जैसे कि मान लेना ए जो जेड है यहाँ पे, ठीक है, ए एक इंसान है, जेड एक इंसान है, और बी भी एक इंसान है। ठीक है, ए जो दिया है इसको 10 रुपया, और बी जो दिया है इसको, जेड को दिया 20 रुपया। ठीक है, कुल मिला के कितना रुपया हुआ? 20 + 30, वी हैव 50 रुपीज, राइट? अभी हम ए को पूछते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम आस्किंग जेड, हम जेड को पूछा तुम्हारे पास कितना रुपया है? तो जेड ने बोला हमको ए जो पैसा दिया था और बी पैसा दिया था, दैट इज ए जो हमको, ए जो यहाँ पे आप मान लो 20। ओके, रिप्रेजेंट करा 20 + 30 करके हमको दिया था 50 रुपीज। ठीक है, फिर और एक बार उसको हम पूछा है, वो पजल होके बोला है बी जो हमको 30 रुपीज दिया था, बी जो हमको 30 रुपीज दिया था, और ए जो हमको कितना है 20 रुपीज दिया था। तो 30 + 20, 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टोरी तो सेम है, राइट? तो अभी इसमें आप ये अंडरस्टैंडिंग देखो, हम ए को आगे लो या फिर बी को आगे लो, दोनों का सम तो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट? ए आगे पैसा दिया को हम गिन रहे हैं, फिर बी आगे पैसा दिया को गिन रहे हैं, दोनों का तो सम 50 तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नंबर आगे पीछे होने से भी। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन यही सिखाता है कि आप 3/3 + 5 को आप 8 लिखो, इसको 5 + 3 भी लिखो, 8 लिखो, दोनों का रिजल्ट सेम आए, इसमें कुछ इशू नहीं है। ठीक है, 3 + 5 इज इक्वल टू 5 + 3 लिख सकता है, राइट? इसमें हम और नंबर को और थोड़ा बड़ा कर देंगे, 5 + 2, इसको भी आप 2 + 5 + 3, आप नंबर को आगे पीछे करो, देर इज नॉट एन इशू, बस लेकिन नंबर जो सेम होना है, इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। जैसे कि आपको ऐसे होता है कि आपको बाद में पढ़ने मिलेगा, एल्जीब्रा में आपको पढ़ने मिलेगा, या फिर पॉलिनोमियल्स में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन।
जैसे कि हम आपको दे देगा 20, ये तो ज्यादा क्या बोलेंगे, चलो 20 + 2x, ठीक है। इसको हम इसको अभी के लिए छोड़ दीजिए, ज्यादा झमेला कर देगा। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये बोलता है कि आप नंबर को आगे पीछे करो, कुछ इशू नहीं दे। तो ये जो कंडीशन हम लोग लिया है, दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन हम लोग लिया है, कितना आ रहा है यहाँ पे, 10 आ रहा है, राइट। ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है इसका भी 10 आ रहा है, और जो मेरा राइट हैंड साइड का है इसका भी मेरा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, राइट। तो नंबर आगे पीछे करने से भी कुछ इशू नहीं है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को हम लोग ऐसे, आप हल्का से याद करना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकता है, जैसे हम लोग a + b किया है, इसको b + a करने से भी बराबर है, वो बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अभी यहाँ पे देखना, मैंने a क्यों लिया और b क्यों लिया, ठीक है। a और b क्यों क्या है, ये जो मतलब क्या है, एक वेरिएबल, इसको हम मैथमेटिकल टर्म में बोलता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या है, ये एक वेराइटी है, ठीक है। वेरिएबल है, वेराइटी है, वेरिएबल क्या है, का है, नंबर्स का है, ठीक है, नंबर्स का है। अब ए को हम, जैसे कि ए को हम यहाँ पे देखना, a + b, b + ए को हम मान लो 56, बी को मान लो हम 2। तो यहाँ में तो बी का वैल्यू तो 2 ही आएगा, ए का वैल्यू 56, लेकिन भी तो रिजल्ट तो सेम आएगा ना, +58 इक्वल 58 आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। और ये तो क्लियर है, राइट, ये तो बेसिक था वो, लेकिन काम आएगा हाँ बाद में स्प्लिट करने के लिए। ये क्लियर है, राइट। हम्म, उसके बाद है दूसरा जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये सुनाई नहीं दे रहा है। वीडियो पॉज हो गई। हेलो। कोई हेलो। हाँ सॉरी, थोड़ा इंटरनेट पे थोड़ा कनेक्शन इशू है, ओके, प्लीज बियर विद मी। ठीक है, अभी दिख रहा है ना। जी। हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है सर। अभी तो मल्टीप्लिकेशन का हम लोग करेंगे। तो जैसे ये एडिशन के लिए था, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही है, बस इसमें क्या है, a × b × c है, राइट। इसको हम लोग c × b × a लिखो, नंबर को आगे पीछे करो, कुछ इश्यू नहीं है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देगा 2 × 3 × 4,
इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? 24, राइट? 24। अभी इसको हम 3 3 into 4 into 2 करेगा, कितना आ रहा है मल्टीप्लिकेशन? 24। यस, ये भी 24 आ रहा है। अब इसको हम लिखेगा, अभी भी कितना आ रहा है? दिस इज ऑल्सो 24, राइट? ये भी मेरा 24 आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बताने ट्राई कर रहा है कि जब आपका डेफिनिट नंबर है, ओके, डेफिनिट नंबर मेरे यहाँ में क्या है? 2 है, 3 है और 4 है। दीज आर वेल डेफिनिट नंबर। ये जब डेफिनिट नंबर को हम मल्टीप्लाई करेगा तो हम नंबर को आगे पीछे करने से भी कुछ इशू नहीं है, राइट? देखो, 2 जो आगे कहा था फर्स्ट में था, यहाँ चला गया लास्ट में, फर्स्ट आया फिर मिडिल में आया, 3 का भी जगह क्या हुआ है, स्विच होते जा रहा है, बट स्टिल हम लोग को रिजल्ट एक ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस, हेलो। यस सर। तो रिजल्ट एक ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस सर। irrespective of, okay, irrespective of their position, irrespective of their position, that is उनको पोजीशन आगे पीछे होने से कुछ मैटर नहीं करता, बस क्या है, मेरा नंबर जो डेफिनेट नंबर होना। जैसे कि यहाँ पे हम ए को हम मान लिया था, क्या है, ए जो मेरा 2 मान लिया, ठीक है, बी जो मेरा था 3 मान लिया और सी जो मेरा था 4 मान लिया। ये क्या है, हम डेफिनेट नंबर माना है। अभी हम देखो, ये जैसे कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड कंडीशन है, ये फोर्थ कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में हम ये 3 का जगह 6 लगा देगा तो क्या हमको रिजल्ट सेम मिलेगा? नो, रिजल्ट नो। सेम नहीं। ठीक है, ठीक है, दिस इज आवर, ये वही, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिख देगा आपको 2 into 4 और 2 into 2 into 2, क्या ये सेम है? क्या ये और ये सेम है, इक्वल है? अभी यहाँ पे Kakain ये क्या है, हम बोल सकते हैं इक्वल है। व्हाई? बिकॉज na. 2 को हम यहाँ लगा दिया, ओके। ये 4 को क्या है, हम 2 into 2 में स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये 2 वापस आ गया, 2 भी वापस आ गया, ये 2 भी वापस आ गया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, Pasar ke security guard. और व्हाट आई Dahil कैन hindi डू pa इज puli dyan. दैट 2 into 4 कर देगा इज इक्वल टू 2 into, ये दो 2 को हम क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा तो मेरा 4 आ जाता है। Tulog तो ये जो talaga. क्या है, आपको बस Hindi सिखाना yan. चाहता है कि आप पैटर्न को पकड़ो, ओके। प्लीज, किसका माइक है, आई रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज थोड़ा सा म्यूट करके रखिए until unless you don't have any questions to ask, okay? Hey! Yan ka kumain. Bitay dama. Ayan ay. Hello. Di mo yung damab daw. लिखनी मुझे प्लीज थोड़ा म्यूट करके रखिए आप। Okay sa. सर आप भी म्यूट हम्म, कर दीजिए। हेलो। हम्म, अभी विल ट्राई, ये हो गया, अभी लास्ट हम लोग का जो 2 टॉपिक है उसको हम लोग कर लेते हैं, ओके। अब हम लोग हो गया कम्यूटेटिव सीख लिया, अभी एसोसिएटिव सीखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या बोलता है, ठीक है। आगे का देखना, कम्यूटेटिव था दैट इज आगे पीछे, एसोसिएटिव मतलब क्या है, एसोसिएट करता है एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल हम दे देगा ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम
ब्रैकेट डाल देगा ये दोनों। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट डाल दो। तो अब इसके मीनिंग क्या है? ठीक है? आपको जैसे कि हम 3 6 प्लस 4 2 प्लस 13 दे देगा। यहाँ पे भी 36 प्लस 42 प्लस 13 दे दिया। अभी आपको इसको हम बोलेगा प्लस टर्म। ठीक है? तो ऐसे ही आप पहले ऐसे 36 42 13 प्लस कर रहा हो। ठीक है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्या बताता है? आप ऐसे जाने से पहले अच्छा आप क्या कर लेना है, ये दो नंबर को ब्रैकेट में लेना। ठीक है? ये दोनों को एसोसिएट कराओ एक दूसरे से। इसका सम को लिखो। दैट इज 8 4 5 6 7, 78 आ गया। तब उसके बाद 13 को आने दो। उसके बाद आप प्लस करो, आपको आसानी है। ठीक है? या फिर एसोसिएटिव आपको बोलता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको अब 36 को रहने देके, या फिर आप 42 प्लस 13 को प्लस, आपको आंसर सेम मिलेगा। राइट? आपको यहाँ पे कितना 45 मिलेगा। तो आपको भी क्या मिलेगा आंसर यहाँ पे? 91 मिलेगा। दैट इज ये और ये इक्वल है कि नहीं। तो एसोसिएटिव आपको ये बताता है कि आप नंबर को, आपको जैसे कि बहुत लार्ज नंबर है, 337 प्लस 98 प्लस 32 प्लस 100, आपको जब ऐसे नंबर को एडिशन करने को देता है तो एसोसिएटिव आपको बोलता है अब क्या है, हमेशा दो तो पेयर ले लो, ताकि ये दोनों का सम को हम यहाँ पे जैसे कि एक्स मान लो लिख पाए, और ये दोनों का सम को हम वाई लिख पाए, और ये दोनों का सम को हम जेड लिख पाए, और ये तीनों का सम जो आएगा, जो भी चलो एक्स वाई जेड जो भी आए, उसमें आसानी रहने के लिए। ओके? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ये सिखाने ट्राई करते हैं कि नंबर आपको बहुत ज्यादा अरेंजमेंट दे सकता है, लेकिन उसमें आप जो सबको सीधा 2 37 91 38 62 100 ऐसे करने में मत बैठ जाओ। आप क्या कर सकते हैं उसको, ये दो तो पेयर लेके आराम से सोल्व कर सकते हो कि जिसमें आपको कैलकुलेशन का ज्यादा झंझट नहीं रहेगा। ठीक है? ये एसोसिएटिव आपको ऐसे बोलते हैं, ये एडिशन के लिए था। फिर मिलता है हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, ये भी आप आगे का पकड़ लिया लेते तो बहुत आसान है ये भी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलते हैं? चलो पहले हम लोग जैसे लिखा था 2 × 3 × 4 हम लिखा था कि नहीं लिखा था? अब यहाँ पे जब आप देखना, आपको पता है, आप बस क्या है उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे। ओके? जब भी आपको हम ऐसे लिख के इसका मल्टीप्लिकेशन बताओ बोला था, आप क्या किया, सबसे 2 × 3 6 कर दिया, उसके बाद जो रिजल्ट 4 आया, आप तब बताया हाँ 24 है इसका आंसर। तो आप यहाँ पे क्या किया, आप यहाँ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज किया। कैसे? बिकॉज अब 2 और 3 का पेयर को आगे ले लिया। राइट? तो किसी को 4 × 3 जो आसान लगा, जैसे कि 2 × 3 × 4, किसी को क्या है 4 × 3 जो आसान लगा, वो जो क्या किया 4 × 3 को आगे मल्टीप्लाई करके 12 रख दिया, तो 12 से 24 कर दिया। ठीक है? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये बताता है कि आप नंबर को मल्टीप्लिकेशन दिया, आप कोई भी आगे अगर टू पेयर इसको करके कर सकते हैं, और इशू नहीं है। जैसे कि हम दे देगा आपको 3 × 2 × 6 × 5 दे देगा, आपको मल्टीप्लिकेशन करो बोले, तो आप सबसे आगे क्या करेगा, आप जो हमेशा हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड करता ही है, बस हम लोग ध्यान नहीं देते। 3 × 2 आप कर देते हैं, आगे 6 कर देते हैं, और 6 × 5 आप कर देते हैं 30, के बाद आपको 180 मिल जाए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताता है कि आप दो तो पेयर लेके ट्राई करो, या फिर आप सकने से एडवांस ज्यादा हो जाता है, तो 3 पेयर भी ले सकते हैं, फिर 4 भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। ओके? तो ऐसे कर सकते, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके? हम्म।
तो बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यही है। और लास्ट है थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव तो इतना जरूरी नहीं हो जाएगा। ठीक है, अभी आज जितना पढ़ा है समझ में आया आप लोगों को? जी सर, समझ में तो आया। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रखता हूँ। ओके, आज हम थोड़ा लेट भी पढ़ा दिया आप लोगों को, वेरी सॉरी फॉर दैट। तो टाइम मेंटेन करने ट्राई करेगा हम। ओके, पूरा क्लियर है? कुछ पूछते हैं किसी को, कुछ क्वेश्चन? सर ये एवरीवन? रिकॉर्डेड क्लास है क्या? हाँ, यस, इट इज रिकॉर्डेड वन, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सर। ओके, ओके, ठीक है। हैव अ नाइस इवनिंग एवरीवन, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, हाँ, मैं लिंक को आप लोगों को भेज दूंगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, ओके, गुड नाइट एवरीवन।